दोस्तों, सीएम योगी अब ग्लोबल योगी बन चुके हैं। ग्लोबल इसलिए क्योंकि फायर ब्रांड योगी की डिमांड अब देश ही नहीं विदेश में भी बढ़ने लगी है। नेपाल में योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं और नेपाल में सत्ता में बैठे केपी ओली के पांव भी कांप रहे हैं। पोखरा में विशाल रैली के दौरान जिस तरह योगी के पोस्टर लहरा रहे थे और योगी योगी के नारे लग रहे थे, अब उन पर नेपाली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अपनी रैलियों में विदेशी नेताओं की तस्वीरें नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस रैली में योगी के पोस्टर लहरा रहे थे वो धार्मिक रैली थी। सवाल ये है कि हिंदुओं को भारत नेपाल में बांटना चाहता है, क्योंकि आपत्ति तो तब होती जब ये सियासी रैली होती। योगी आदित्यनाथ महंत हैं और गोरखनाथ पीठ से हैं। गोरखनाथ पीठ का नेपाल से पुराना संबंध रहा है। फिर प्रधानमंत्री केपी ओली को योगी से आखिरकार कैसा डर सता रहा है? बड़े बड़े पोस्टर योगी के नारों से गूंज भारत के बाहर पहली बार किसी फायर ब्रांड नेता की ये तस्वीर देखने को मिली है। भले ही नेपाल की सत्ता सदमे में क्यों ना आती, हिंदू राष्ट्र की सालों से मांग करते नेपाल की जनता को फायर ब्रांड योगी के पोस्टर तो भा गए, लेकिन ये तस्वीर केपी ओली को चुभने लगी है। काठमांडू में बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी रैलियों में विदेशी नेताओं की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि जिस रैली में योगी के पोस्टर लहराए गए वो तो एक धार्मिक यात्रा थी। अब सवाल ये है कि केपी ओली को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ से क्या दिक्कत है? क्योंकि भारत हो या नेपाल, हिंदुओं के लिए योगी नेता बाद में हैं, महंत पहले हैं। नेपाल में ये विरोध प्रदर्शन आखिरकार हो क्यों रहे हैं वो भी चलिए आपको बता देते हैं। नेपाल में लोग चीनी समर्थक वामपंथी सरकार से काफी ज्यादा नाराज हैं। उन्हें लगता है 2008 में लोकतंत्र लागू होने के बाद से ही देश में हालात नहीं बदले बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। नेपाल न केवल अपनी 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर चुका है बल्कि खुद को हिंदू राष्ट्र से भी धर्मनिरपेक्ष देश भी घोषित कर चुका है। लेकिन इसके बाद से ही नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते चीनी प्रभाव और धार्मिक उथल पुथल से जूझ रहा है। नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीर के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी देखने को मिली। कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र शाह योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व छवि से प्रभावित हैं। आपको बता दें 2015 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे तब वो काठमांडू गए थे और वहां उन्होंने खुलकर कहा था कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने गांव हत्या धर्मांतरण पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी। अब नेपाल के पूर्व राजा मैदान में उतर चुके हैं और उनके समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर हैं। वो नेपाल को फिर से राजशाही में ले जाना चाहते हैं और इससे हिंदू राष्ट्र का दर्जा फिर से वापस आ सकता है। ऐसे में नेपाल में छिड़े इस आंदोलन के केंद्र में योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं, जिनकी छवि नेपाल में एक मजबूत हिंदू नेता के तौर पर देखी जा रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।